गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। मतलब कि अभी तक जो क्लास हुआ था उसमें आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने बताया था वेलोसिटी किसको बोलते हैं, फिर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने किया था। उसके बाद का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सेलरेशन जब हो गया तो इन सारी चीज़ों को मैंने ये जो डिस्प्लेसमेंट है या मैंने शुरू में डिस्प्लेसमेंट देखा था हमने, और उसके बाद देखा था दूसरा डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने देखा था वेलोसिटी, और वेलोसिटी देखने के बाद हमने देखा था तीसरा एक्सेलरेशन, ये देख लिया था। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जिसको हम s से रिप्रेजेंट करें या x से करें, और वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनके हेल्प से आप मोशन का स्टडी करते हैं। इन तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको आप बोलते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स। और काइनेमेटिक वेरिएबल्स के हेल्प से जब आप मोशन को स्टडी करते हैं, मतलब ये बता देते हैं कि बॉडी किस मोशन के साथ किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कौन से एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें आप बता देते हैं। लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है, मतलब ये जो तीनों काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं या काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को आज के क्लास में हमको देखना है। इनके बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन से इक्वेशंस आएगा, और उस इक्वेशंस को हम बोलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन कितना है? इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा जाए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप बोलिए कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वो इक्वेशंस हैं जिनके हेल्प से आप दो पैरामीटर्स या दो वेरिएबल के हेल्प से तीसरे का वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। या ये सोच लीजिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है जो इक्वेशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन को बताता है। इनके बीच जो रिलेशन को बताएगा उसी को कहा जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब द इक्वेशंस which gives relationship between velocity, acceleration and displacement time is known as equations of motion. मतलब ऐसा इक्वेशन जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जिनको हम काइनेमेटिक वेरिएबल्स बोलते हैं, इनके बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करें, उसमें टाइम भी आ जाए, तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इसके हेल्प से आप अगर चाहें तो कभी वेलोसिटी का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, कभी एक्सेलरेशन का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, बाकी चीज़ का वैल्यू दिया हो तब। तो ये बात आप समझ लीजिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन वैसा इक्वेशन है जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन को बताता है। इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है कितने तरह का है ये? तो ये 3 तरीके का है। पहला तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनमें v क्या है, u क्या है, और s क्या है, और a क्या है, और t क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा।
आपको मैंने बताया था मोशन पढ़ाने के दौरान कि जो v होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। किसका इनिशियल वेलोसिटी या किसका फाइनल वेलोसिटी? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी मतलब वो चीज जो मोशन कर रहा है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बॉडी बोलते हैं। s क्या है? तो s को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। s को क्या बोलेंगे भाई? s को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और a क्या है? a है हमारा एक्सेलरेशन, और ये t क्या है? t है हमारा टाइम। फाइनल वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है। इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, इसलिए इसका जो यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर में, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम का सेकंड में। ये बात आपको इतना समझना पड़ेगा। मतलब ये जो साइन है उसका यूजुअल मीनिंग यही होगा कि v है तो फाइनल वेलोसिटी, u है तो इनिशियल वेलोसिटी, s है तो डिस्प्लेसमेंट, a है तो एक्सेलरेशन, और t है तो ये तीन इक्वेशंस हैं जिनके हेल्प से आप मोशन को कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं ऐसे इक्वेशंस को। इन तीनों को कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब ये तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन है। क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप तीनों में देख लो ना, अगर देखेंगे तीनों में तो v और u और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से पता चलता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम के बीच रिलेशन यहाँ से पता चलता है। वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से पता चलता है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, और इन्हीं तीन के हेल्प से आप मोशन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेसिकली उसको आप सही से कर सकते हैं। तो आई होप इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन वो इक्वेशन है जो डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच रिलेशन को बताता है। इसी को बोलते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। इतना बात क्लियर है? अब उसके बाद बात आता है कि इन तीनों इक्वेशन में इनको डिराइव कैसे किया जाए। हाउ टू डिराइव दिस, दिस एंड दिस, मतलब इनके डेरिवेशन पर हमको बात करना है। उससे भी जरूरी बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तीन इक्वेशन होता है, इन तीनों इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन होता है। माने v इज इक्वल टू u प्लस at अगर कहा जाए, या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कहा जाए, तो ये क्या है? ये है बेसिकली वेक्टर इक्वेशन। इसको वेक्टर इक्वेशन कहा जाता है। और ये जो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारा स्केलर इक्वेशन है। क्या है? स्केलर इक्वेशन। ये हमारा स्केलर इक्वेशन है। अच्छा, ये वेक्टर इक्वेशन या स्केलर इक्वेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a वेक्टर इंटू t। s डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, u वेक्टर है, टाइम तो स्केलर है, हाफ तो नंबर है, स्केलर ही होगा, और a जो है ये भी वेक्टर है। तो आप इन दो इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे एरो दे करके नहीं लिख सकते हैं। मींस ये स्केलर इक्वेशन है और ये दोनों क्या है? वेक्टर इक्वेशन है। ये बात समझ में आ गया? अब उसके बाद देखते हैं डेरिवेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनका डेरिवेशन कैसे किया जाए, और डेरिवेशन करने के बाद फिर हम प्रॉब्लम्स पर आएंगे, साइन कन्वेंशन वगैरह सिखाएंगे आपको। ये सब आज करना है, ठीक है? आगे बढ़े हम। आई होप यहाँ तक की जो बात है ये एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है?
अब हमें देखना है डेरिवेशन, कैसे डेरिवेशन किया जाए इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है। ध्यान रखना है, मतलब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी क्या देखना है हमको, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन को, जो मोशन का इक्वेशन है तीनों, उनको डिराइव करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशन आया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या जो रिलेशन आया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसे आ गया, इसको डिराइव करना है, ठीक। सिंपल मेथड से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, पहला इक्वेशन हम डिराइव करना चाहेंगे। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाउ इट इज डिराइव्ड? डेरिवेशन का दो तरीका है, एक तो हायर क्लासेस में कैलकुलस वगैरह का यूज करके, और एक है कि सिंपल तरीके से जो आप लोग जानते हैं उसी का इस्तेमाल करके इसको डिराइव कर लें। ये इक्वेशन कैसे आएगा? तो आप ये बताइए, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a is equal to change in velocity by change in time, टाइम इंटरवल। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, और किसी भी चीज का चेंज जो है वो क्या होता है, वो होता है फाइनल माइनस उसी का इनिशियल वैल्यू, और चेंज इन वेलोसिटी बराबर vf माइनस vi बाय डेल्टा t। तो a बराबर ये हो गया। अब उसके बाद a बराबर आप लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, v, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, u, और टाइम इंटरवल को मान लीजिए t। यहां ध्यान देना है कि डेल्टा t जो है वो क्या है, टाइम इंटरवल। क्या है, टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल को यहां पर हमने माना है t, माने t ही यहां पर टाइम इंटरवल मान लिया हमने। तो जब इसको रखेंगे हम टाइम इंटरवल की जगह पर t, तो इक्वेशन आएगा a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए, a को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, at दिस इज इक्वल टू v माइनस u, या ये कर दीजिए आप, इस माइनस u को इधर ले आइए, तो at प्लस u इज इक्वल टू v, और इसी को रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at वेक्टर फॉर्म में। और अगर जनरली लिखना चाहते हैं आप, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन 1 हुआ। आई होप 1 वाला समझ में आ गया होगा, बिकॉज 1 वाला का जो डेरिवेशन है वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पर डिपेंड कर रहा है। मींस एक्सेलरेशन इज v बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को यही ना डिफाइन किया गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, तो रेट जब भी आ जाए तो उस चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज का रेट निकालना है, तो रेट के लिए डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t, जो बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को u से। तो इस तरह से हम पहला इक्वेशन डिराइव कर लिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन उसको कैसे डिराइव किया जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एवरेज वेलोसिटी। आप पूछेंगे क्यों भाई, क्यों एवरेज वेलोसिटी ले लें? तो मान लीजिए कोई बॉडी यहां से चल के यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही ना होगा। और अलग अलग वेलोसिटी से चेंज होते हुए गया है, तो इसका ओवरऑल वेलोसिटी लेंगे वो कौन सा हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ये एक एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे और एक टाइम ले लेंगे। तो इसलिए अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर चला है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लेंगे और अलग अलग वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी भी हम लेंगे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बात समझ में आया? मतलब एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस u बटा 2, याद करिए कि मैंने पढ़ाया था, और इनटू टाइम। लेकिन मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होता है v इंटू u प्लस u बाई 2। मतलब एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था मैंने दो तरीके से, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम इंटरवल। एक तरीका ये था डिफाइन करने का, दूसरा तरीका था कि v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस u बटा 2, ऐसे डिफाइन किया था हमने। ये एवरेज वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन किया था, एक टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और दूसरा v प्लस u बाय 2। तो v प्लस u बाय 2 यहाँ लिख देते हैं। अब जरा बता दीजिए हमको कि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो s इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू t हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो इसको आप ऐसे कर लो, v प्लस u बाई 2। अच्छा, v के जगह क्या लिख सकते हैं, v के जगह u प्लस at। तो इस v के जगह पर u प्लस at, ये v के जगह पर इतना बात हम लिख दिए और प्लस u है तो u लिख दिए एंड इनटू क्या है t है तो t लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर जोड़ो, u और u कितना हो जाएगा 2u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 80 बटा 2 इनटू क्या t, s बराबर इतना होगा। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम तो s बराबर हो जाएगा u प्लस 80 बाई 2 इंटू t। ये ना भाई 2 से 2 कट जाएगा तो u बच जाएगा और ये 80 बाई 2 हो जाएगा इंटू होल मल्टीप्लाइड बाई t। तो ये आगे क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। मतलब हमने दूसरा इक्वेशन भी डिराइव कर लिया। दूसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, माने s इज इक्वल टू vt होता है। बट यहाँ हम वेलोसिटी कैसा लिए हैं, एवरेज वेलोसिटी ले लिए हैं, बताया है एवरेज क्यों लिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मान लीजिए मोशन ऐसे ऐसे करके हुआ है अलग अलग वेलोसिटी से, यहाँ इनिशियल था यहाँ फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ। तो इस मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट निकाले हम, इस मोशन के दौरान एक एवरेज वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं। वो एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं हो जाएगा इस बराबर v एवरेज इनटू टाइम। तो इस तरीके से करते हुए हम पहुंच गए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर इसके बाद बात करना है तीसरे इक्वेशन का, जरा उसको देख लेते हैं तीसरा इक्वेशन क्या है और तीसरे इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन एक्सेलरेशन के बेसिक डेफिनेशन से, दूसरा इक्वेशन ये रिलेशन याद करना होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यहाँ के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली है। आगे बढ़े हम, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, तीसरा इक्वेशन माने दो इक्वेशन तो हो गया, समझ में आ गया कि दो इक्वेशन क्या है। तीसरा इक्वेशन समझिए, थर्ड इक्वेशन है
थर्ड इक्वेशन है हमारा, जरा उसको देखते हैं। पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड इक्वेशन के लिए ऐसा करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, यही ना। इस फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए, ये पहला इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, we get v का स्क्वायर बराबर u प्लस at का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें से किसको कॉमन लिया जाए भाई, अगर हम लिख दें, ऐसा करते हैं, हम लिख दें u स्क्वायर प्लस at को कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, at एंड प्लस 2u, ऐसा कुछ बचेगा। अच्छा ये बता दो आप, at स्क्वायर 2at, ठीक है, तो ये at बच गया एंड प्लस 2u, ठीक। अच्छा आगे अगर बढ़े हम, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, अब ऐसा करो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हो at स्क्वायर प्लस 2u, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम ऐसा करें कुछ, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे और 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दे, मतलब इसमें से किया ये हमने कि a को कॉमन लिया बेसिकली, और t स्क्वायर रह गया प्लस 2ut, t स्क्वायर आ गया प्लस 2ut। अब क्या करना है, अगर हमने a को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पर किसको कॉमन लिया हमने, यहाँ पर हमने, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया था, इसको जरा ठीक कर देते हैं, मिस्टेक हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर अब प्लस a को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन at स्क्वायर एंड प्लस 2ut, यही बचेगा। अगर a को कॉमन लिया जाए तो अपना मन से यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a, अच्छा ये क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर एंड प्लस 2 से 2 करके क्या हो जाएगा, ut, मतलब आप ये समझ लो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर प्लस 2a, इसको रीअरेंज करके लिखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a, और हम जानते हैं कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर किसके बराबर होता है, s के, मतलब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हम जाने हैं ना, फ्रॉम सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा, तो उसके जगह पर s लिख दिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पर s लिख दिए। तो इस तरह से आपने देखा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो इक्वेशन आया हमारा वो कौन सा इक्वेशन आया, थर्ड इक्वेशन आया। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन डिराइव हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। पहला इक्वेशन कौन है, पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन कौन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन कौन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2s, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। अब ज़रा हम बात कर लें कि इस पर सवाल कैसे बनेगा, इस इक्वेशंस पर सवाल कैसे बनेगा। और सवाल से पहले वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। मतलब मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या सीधे वर्टिकल मोशन को हमको देखना है, माने स्टडी ऑफ वर्टिकल मोशन एंड साइन कन्वेंशन। आगे बढ़े, आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीन इक्वेशंस डिराइव हुए। तीनों इक्वेशंस डिराइव हुए। अब क्या करना है, तीनों इक्वेशन के बाद अब मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, माने स्टडी ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब कौन सा हुआ, इस दिशा में मोशन हो रहा है। जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है और किसी गेंद को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो गेंद की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कैसे अध्ययन करना है, मोशन को कैसे स्टडी करना है, उसके बारे में हमको बात करना है। सो स्टडी ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में किस तरह से मोशन होगा उसको देखना है। जैसे मान लिया जाए ये कोई बॉल है और इसको ऊपर फेंका गया, ठीक है, ऊपर फेंका गया किस स्पीड से, इनिशियल स्पीड से, u से। u क्या है यहाँ पर, u है इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान आपको ये देना है कि जब भी इस तरह का मोशन करे तो एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करिए। साइन कन्वेंशन क्या है, जरा उस पर बात कर लीजिए। साइन कन्वेंशन बताता है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ लग रहा हो तो उसको पॉजिटिव लीजिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ लग रहा हो उसको क्या लीजिए, नेगेटिव लीजिए। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी राइट वार्ड में हो उसको क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लेफ्ट वार्ड में है उसको क्या लीजिए, नेगेटिव लीजिए। ये एक्स वाई एक्सिस होता है ना जी, कि ओरिजिन के इस साइड में x पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x नेगेटिव एंड ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव। वही बात है, ये बेसिकली वही बात है। उसी बात को आप मतलब कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर लगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर इस साइन कन्वेंशन का एग्जांपल एक कर देते हैं। साइन कन्वेंशन का एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई बॉडी को या किसी बॉल को आपने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो ऊपर की तरफ वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी किस दिशा में लग रहा है, अपवर्ड दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। मान लो u बराबर दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर फेंका, तो हम साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे u इज इक्वल टू प्लस 30 मीटर पर सेकंड, प्लस 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन जो पृथ्वी का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो किस दिशा में लग रहा है, वो तो हमेशा डाउनवर्ड दिशा में होता है, जिसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
या इसी को नियरली इक्वल टू ले लिया जाए तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो अर्थ का है वो किस दिशा में है? डाउनवर्ड दिशा में। और डाउनवर्ड दिशा में जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो वो क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर कहा जाए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है तो बोल दीजिए -g, मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो नीचे की तरफ का तो नेगेटिव लिखेंगे उसको। अब कहा जाए कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में किया? ऊपर के नीचे। तो जाहिर सी बात है बॉडी को जब आप देख रहे हैं तो ये ऊपर ही जा रहा है ना। मान लो यहाँ पर जाकर के किसी ने कैच कर लिया तो बॉडी इतना चला ऊपर की तरफ चला, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यही सवाल में अगर ये कह दिया जाए कि बॉडी, ये अर्थ का सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है और किसी बॉडी को इधर फेंका गया नीचे की तरफ u वेलोसिटी से। तो बॉडी का वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? नीचे ही की तरफ होगा। तो ऐसे परिस्थिति में u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव एंड h जो डिस्प्लेसमेंट है आपका या s तो वो भी नेगेटिव, सब नेगेटिव हो जाएगा। माने साइन कन्वेंशन को ऐसे यूज करते हैं कि जो भी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड में लग रहा है वो नेगेटिव, राइटवर्ड में लग रहा है वो पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड में लग रहा है वो नेगेटिव। इस तरीके से करते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना होगा। अब हम मोशन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको मिटा दें, ये वाला बात तो क्लियर हो गया। ये वाला बात जो साइन कन्वेंशन है, आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ स्टडी ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कैसे स्टडी करना है उसको जरा देखना है। अब इसमें भी दो केस कर लेते हैं। केस 1 ये है कि जब बॉडी ऊपर जा रहा हो, और केस 1 है जब बॉडी किधर जा रहा हो? ऊपर जा रहा हो। और केस 2 क्या है? जब बॉडी नीचे आ रहा हो। तो इसमें भी दो केस कर देते हैं। केस 1 जब बॉडी ऊपर जा रहा हो, when body is moving in upward direction. जब बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हैं तब के केस में हमको देखना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज होगा। मान लीजिए बॉडी यहां से यहां गया, कितना हाइट ट्रेवल करके गया? h हाइट। यानी यही हाइट ना जी आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और यहाँ उस डिस्प्लेसमेंट को हम h से दिखा रहे हैं। तो जब बॉडी ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो u जो है वो ऊपर की तरफ है। u किधर है? ऊपर की तरफ है, तो u भी पॉजिटिव। h ऊपर की तरफ है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, according to sign convention, बॉडी ऊपर जा रहा है तो u भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन तो पृथ्वी का एक्सेलरेशन है ही जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गया। सो एक्सेलरेशन इज माइनस नेगेटिव, जो किसके बराबर होगा? माइनस g के। g का मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये हुआ g का मतलब, तो एक्सेलरेशन माइनस g के बराबर है। अब जब इतना बात पता है और तब कहा जाए कि फाइनल वेलोसिटी बताओ h हाइट पर कितना होगा,
फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लगाएंगे यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस at, v बराबर u प्लस है, एक्सेलरेशन माइनस g है और टाइम तो t ही है, तो v बराबर हो गया u माइनस gt। वही इक्वेशन बदल कर हो गया u माइनस gt। कब? जब बॉडी ऊपर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना है आपको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको यूज करना है। तो s की जगह क्या है, हाइट है प्लस h ऊपर की तरफ, तो लिख दीजिए प्लस h इज इक्वल टू ut, u भी पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है और टाइम तो पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। एक्सेलरेशन अर्थ का जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। आप देखो ना, ये हमने यहाँ पर रखा, ये नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं? कौन चेंज कर सकता है वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन कौन लगा रहा होगा? अर्थ। इस बॉडी पे तो अर्थ का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। दो इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a की जगह माइनस g और s की जगह प्लस h, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gh। एक इक्वेशन ये हो गया। इस तरह से केस 1 में जब बॉडी ऊपर जा रहा हो, h हाइट तक गया हो, तो केस 1 में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन था v बराबर u प्लस at या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, वो इस तरह बदल जाएगा। माने पहला इक्वेशन u माइनस gt हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। वही तीन इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिए। केस 1 कंप्लीट हुआ। अब केस 2 करते हैं कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो, है ना? तो वैसे सिचुएशन में जो इक्वेशन होगा वो कैसे लिखाएगा, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, केस 2 करते हैं, इसको मिटा दें। केस 1 कंप्लीट हुआ, नाउ केस 2। केस 2 है अब केस 2। केस 2 केस 2 क्या है? केस 2, व्हाट इज केस 2? केस 2 है when the body is moving in downward direction, when the body is moving
डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होगा तब क्या होगा, मतलब ये अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, और बॉडी यहां पर है, और मान लीजिए यहां से बॉडी को नीचे थ्रो किया गया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया। देखिए दो चीज समझिए, रिलीज करने का मतलब हुआ ऐसे, छोड़ दिया आपने, कोई वेलोसिटी नहीं दिया, और थ्रो करने का मतलब हुआ आपने ऐसे किया, मतलब आपने वेलोसिटी दिया। थ्रो करना और रिलीज करना दोनों दो बात है। थ्रो करने का मतलब आपने फेंका किसी बॉडी को, ऊपर से नीचे फेंका, और रिलीज करने का मतलब ऊपर ऐसे था ये चौक, रिलीज कर दिया, बस ये नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरा है, आपने थ्रो नहीं किया। थ्रो मतलब यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, थ्रो का मतलब वो, और रिलीज का मतलब कि जीरो वेलोसिटी था, आपने बस हाथ अपना हटाया, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया, आपने कोई वेलोसिटी नहीं दिया उसको, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ने चेंज किया वहां। तो ये आपने थ्रो किया यू वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, बॉडी यहां से नीचे आया है, कितना हाइट नीचे आया है, h हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी नीचे की ओर है, माने s भी क्या है, नीचे की ओर है, सब नीचे की ओर है। अगर आपसे पूछे कि यहां के केस में u नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो बताइए u तो नेगेटिव ही होगा, u नेगेटिव होगा, g नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड दिशा में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लगे तो वो नेगेटिव ही होना है, साइन कन्वेंशन यही तो कहता है। और अगर s की बात करें तो ये भी नेगेटिव। अब यूज करिए यूजिंग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस। पहला इक्वेशन है v is equal to ut plus u plus at, first equation is u plus at, v बराबर u plus at। u plus at में u क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस u प्लस a क्या है, माइनस g, और t तो पॉजिटिव है, तो v जो हुआ या माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या है u माइनस u प्लस gt, v बराबर माइनस में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो भी नीचे की ओर होगा। जाहिर सी बात है, जब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इधर है तो फाइनल वेलोसिटी भी तो नीचे की तरफ ही होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी is also directed towards vertically downward direction, vertically downward direction, नीचे की तरफ होगा। So v is equal to minus u plus gt, मतलब ये माइनस पूरे टर्म पर आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। पहला इक्वेशन तो ऐसे यूज होगा। अगर दूसरा इक्वेशन की बात करें हम, तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो है s is equal to ut plus half at square। s क्या है, s जो होता है वो होता है माइनस, माइनस में है यहाँ पर, नीचे की तरफ है इसलिए s है माइनस h, u क्या है माइनस u एंड प्लस हाफ, और a क्या है, a है माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस u टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस h इज इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया तो h बराबर क्या हो गया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
ये इक्वेशन हो गया दूसरा। मतलब आप साइन कन्वेंशन यूज करना सीखिए, तभी न्यूमेरिकल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, न्यूमेरिकल्स तो बन जाएगा, बट यू मस्ट लर्न हाउ टू अप्लाई साइन कन्वेंशन in velocity, acceleration and displacement, and how to use sign convention or how to apply sign convention in equations of motion. Equations of motion में अगर हम sign convention यूज करना सीख गए तो न्यूमेरिकल भी सीख लेंगे। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है भाई? थर्ड इक्वेशन है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एंड 2a है माइनस g और s है माइनस h, तो हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2gh। फर्क सिर्फ यही है कि a की जगह g आ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ जा रहा है, हाइट आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बॉडी ऊपर जा रहा हो, जब बॉडी नीचे आ रहा हो। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इतना जानने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम बना सकते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। मीन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कैसे हुआ, और जब मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो आप देखते थे कि v बराबर u प्लस at है वो बदल जाएगा, अब u प्लस gt हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, अब h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब gt स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह का परिवर्तन भी पॉसिबल, लेकिन कब? जब बॉडी वर्टिकल दिशा में मूव कर रहा हो, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक दो सवाल करेंगे तभी तो समझ में आएगा। क्वेश्चंस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। पहला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड vertically upwards. It reaches its maximum height
in 2.5 seconds. If the acceleration of the ball is ball is 10 meters per second square directed towards the ground, find its initial velocity. Find initial velocity of ball. ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आप, इस पर बात करिए। वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए इसको बनाने का, ठीक है। बनाइए। देखो जी, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बड़ा सिंपल सा बात है। आप ये डिसाइड करो क्वेश्चन पढ़ कर कि मोशन वर्टिकल दिशा में हो रहा है या हॉरिजॉन्टल दिशा में हो रहा है। तो पता चलेगा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, यानी बॉल को वर्टिकली थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज बॉल एंड इसको ऊपर की ओर किसी न किसी वेलोसिटी से आप भेजे होंगे, तभी तो बॉल ऊपर जाएगा। अच्छा, सिंपल सा बात है, ये अर्थ का ग्राउंड है और इस पर बॉल रखा हुआ है, ये अपने आप ऊपर जा सकता है जब तक आप इसको कोई वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे नहीं। निश्चित रूप से ये बॉल ऊपर तभी जाएगा when you are giving some kind of velocity to this ball, otherwise it is not capable of going upward on its own, नहीं जा सकता है जब तक आप वेलोसिटी नहीं दोगे। सो बॉल को ऊपर फेंका गया है तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तभी तो ऊपर जाएगा। बिना दिए हुए बॉल रखा हुआ है कैसे चला जाएगा। सो वी मस्ट बी प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द बॉल। बॉल को हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे, कोई ना कोई वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगा, 20, 10, 50 कुछ भी, तो ये बॉल ऊपर जाएगा। अच्छा, क्या ये जीवन भर ऊपर जाते रहेगा? क्या ये हमेशा के लिए ऊपर जाते रहेगा, या जाते 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 एक समय आएगा जिसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, जिसके बाद ये नीचे आएगा। तो वो समय जिसके बाद ये अब ऊपर नहीं जाए, अब उसके नीचे ही है, उस समय पर इसका हाइट ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम। मतलब बॉडी जैसे ही ऊपर जाना बंद करे, मतलब जिस समय वेलोसिटी बॉडी की 0 हो जाए, उस समय बॉडी का अर्थ के सरफेस से जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। माने मैक्सिमम हाइट पर बॉडी का वेलोसिटी 0 होता है, उसके बाद बॉडी फिर से नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करके नीचे आता है। मतलब मेरी बात को समझिए, ये बॉडी है, आपने वेलोसिटी दिया तो ये ऊपर गया 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 गया, यहाँ के बाद नहीं गया, मतलब इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर कुछ ना कुछ होता तो ये ज़्यादा ही रहता, तो इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी इस बॉल की वो क्या होगी? 0। उसके बाद ये बॉडी अर्थ के वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी, तो हाइट फिर कम हो जाएगा। मतलब एक बात याद रखना होगा कि अगर मान लीजिए बॉल यहाँ तक आया तो यहाँ तक का जो हाइट होगा ये मैक्सिमम हाइट होगा कि मिनिमम हाइट होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। और ये भी पता है कि मैक्सिमम हाइट पर बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसके बाद तो बॉडी नीचे आने को है। अगर 0 नहीं होता तो बॉडी तो और ऊपर जाता रहता, ऊपर जाना रुक गया, मतलब मैक्सिमम हाइट आ गया, मतलब वेलोसिटी 0 हो गया उस पॉइंट पर। हाँ, उसके बाद वेलोसिटी फिर बढ़ेगा नीचे गिरने की वजह से। और इन सब के बीच एक्सेलरेशन जो पृथ्वी का है वो g है, जिसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और वो कितना है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -10 क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है। साइन कन्वेंशन यूज कर दो ना, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ध्यान से देखो, यूजिंग साइन कन्वेंशन, वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा,
A ball is thrown vertically upward, it reaches its maximum height in 2.5 सेकंड। और यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में समय कितना लगा? 2.5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा 2.5 सेकंड। तो पूछ रहा है the acceleration of the ball is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। acceleration of the ball माने वो जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है वो किसका acceleration है? अर्थ एक्सर्ट कर रहा है acceleration बॉल पर, अर्थ अप्लाई कर रहा है। सो यहाँ छुपा हुआ है वो चीज कि the acceleration of the ball, ये बॉल का acceleration किसकी वजह से है? अर्थ की वजह से है, इसलिए इसको बोलते हैं acceleration due to earth और acceleration due to gravity। वो तो ऑलरेडी लिख दिए। अब यूज करिए साइन कन्वेंशन। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ है कि नीचे की ओर? जैसी सी बात है, अभी तो ऊपर की ओर हुआ है ना, उसके बाद जब बॉल रिटर्न करेगा तब ना नीचे की ओर होगा। लेकिन अभी कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? ऊपर की ओर हुआ है। सो h जो है ये भी पॉजिटिव होगा, हाइट मैक्सिमम भी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर है इसलिए माइनस होगा, और कितना? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है if the acceleration of the ball is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आपको दो ही चीज दिया हुआ है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा टाइम। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, हाँ ये भी दिया हुआ वेलोसिटी 0 है, आपको निकालना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। देखिए भाई बड़ा सिंपल सा है, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया है 2.5 सेकेंड, u निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है -10 और फाइनल वेलोसिटी दिया है 0। ये चार चीज दिया है। अब आप कौन से इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे? आपके पास देखिए, आपके पास तीन इक्वेशन, एक बॉल ऊपर जा रहा है, तो v बराबर u माइनस gt। आप देखिए अभी भी बताया ऊपर जाने से पहला इक्वेशन इस ऊपर बदल जाता है, दूसरा इक्वेशन ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है। या अगर ये याद नहीं है, मान लीजिए ये याद नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर क्यों याद रखें, हमको न्यूमेरिकल बनाना है, तुरंत बनाना है, याद करना थोड़ी। चलो मत याद रखो, आप ऐसे करो। आपके पास तीन इक्वेशन है ना, आपके पास तीन इक्वेशन कौन कौन है? पहला है v = u + at, दूसरा इक्वेशन कौन है? s = ut + ½ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन कौन है? तो इस तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s। ये तीन इक्वेशन है। अब किसका इस्तेमाल आप करिए, खुद देख लो ना। आपको u निकालना है तो u भी जरूर होना चाहिए, uat दिया है, uat अभी भी दिया है, तो जाहिर सी बात है हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। इसका इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन माने यूजिंग v बराबर u + at, v कितना दिया है? 0। u कितना दिया है? नहीं पता। एक्सेलरेशन कितना है? -10। टाइम कितना है? 2.5। तो 0 = u - 25। तो u बराबर कितना? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड से आप बॉडी को जरूर फेंके होंगे। तो यहाँ से पता चल गया कि बॉडी को आपने फेंका होगा 25 मीटर पर सेकंड पर, तभी जाके ये 2.5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा। अच्छा, आपके सामने ये भी सवाल हो सकता था कि इनिशियल वेलोसिटी तो निकालो ही निकालो, ये भी बता दो कि हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया, फाइंड h max। तब क्या करते आप? s बराबर ut + ½ at स्क्वायर ये यूज करते, या v = u स्क्वायर + 2s। v 0 है, u कितना है? 25, उसका स्क्वायर + 2, a की जगह -10, h की जगह पर h मैक्सिमम, तो क्या हो जाता है? 0 बराबर 625 - 20 × h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम क्या हो जाता? s मैक्सिमम हो जाता 625/20। काट कर सकते थे। तो इस तरीके से अलग-अलग चीज आप निकाल सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। हालांकि एक न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा, इस पर रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना होगा, तब जाकर के इक्वेशंस ऑफ मोशन समाप्त होगा।
और तब उसके बाद बात हम लोग करेंगे ग्राफ का, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ग्राफ कैसे रीड करते हैं, वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पर प्रॉब्लम करेंगे ढेर सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।